दोस्तों, कानून की डायरी के पन्नों के शीर्षक के अंतर्गत जो हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें एक मेरे मित्र ने अपनी कानूनी समस्या से मुझे अवगत कराया है। आज मैं उस समस्या का निराकरण करते हुए आप सभी को जानकारी दूंगा, जिससे आप सभी लाभान्वित हो सकें। इस समस्या में मेरे मित्र की जो बेटी है, वो जिस परिवार में ब्याही है, वहाँ पर वर्तमान में उसकी सास और उसकी ननद रहती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हाल ही में उस बेटी की सास का निधन हो गया है। जिस मकान में इन महाशय की पुत्री रहती है, निवास करती है, उसके पति का भी देहांत पहले हो चुका है। संदर्भित और संबंधित संपत्ति जो है, मकान जो है, उसे इस लड़की के ससुर और उसके पति ने अपनी आमदनी से, दोनों की मिश्रित आमदनी से जॉइंटली ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। ये संपत्ति सास के नाम से, इस लड़की के सास के नाम से खरीदी गई थी। अब सास का निधन हो चुका है। इस समय इस संपत्ति के स्वाभाविक उत्तराधिकारी, नेचुरल हेयर जिसे कहते हैं, वो ये लड़की, मेरे मित्र की जो लड़की है ये है, और उनकी अपनी लड़की है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लड़की की ननद तो ये दो हैं। तो इस तरह से उस संपत्ति के, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, इसलिए ये किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। जॉइंट फैमिली उसे कहते हैं जो परिवार के संयुक्त इनकम से, न्यूक्लियस ऑफ द इनकम से जो खरीदी जाए। और चूंकि उन महिला ने अपने जीवन काल में कोई किसी तरह का पार्टीशन नहीं कराया है, तो ऐसी स्थिति में आज की जो स्थिति है उसमें 50% के जो है दोनों जो है शेयर होल्डर हैं, दोनों में संपत्ति इस तरह से वितरित हुई है। अगर ये शंका जताई जाए कि भाई हो सकता है कि उस महिला ने पुत्री के प्रेमवश में सारी संपत्ति ही अपनी जो है बेटी को दे दी हो, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की विल को, वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि उसका कोई विधिक आधार नहीं है। क्योंकि पुत्र वधू को उस संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ये प्रॉपर्टी जो है किसी की स्व अर्जित इनकम से नहीं बनाई गई है। ये परिवार की सामूहिक जो निश्चित इनकम थी, न्यूक्लियस ऑफ द इनकम थी, उससे बनाई गई है। तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, इसलिए उस पुत्र वधू को, मेरे मित्र की जो बेटी है, उसको इस प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता। तो 50% की अधिकार नहीं है। हाँ, अगर वो महिला जिनके नाम से, यानी कि सास के नाम से अगर ये प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है, अगर वो अपने जीवन काल में इस संपत्ति का पार्टीशन या बंटवारा कर देती, ऐसी स्थिति के अंदर जो है फिर इस संपत्ति के 3 हिस्से होते और 2/3 शेयर जो है वो सास और ननद को मिलता और इसको 1/3 मिलता। तो ये इस समय जो है इस संपत्ति की स्थिति है। दोस्तों, जैसे इस संदर्भ में कुछ और बात मैं आपको बता दूं कि संपत्ति स्वअर्जित जो होती है, जैसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं, अगर मैं कोई भी कार्य करता हूं और मैं जो आमदनी पैदा करता हूं, उस आमदनी से मैं संपत्ति खरीदता हूं, तो वह संपत्ति मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है, मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से कहते हैं। उस संपत्ति पर जो है किसी का भी अधिकार नहीं है, जन्मजात अधिकार नहीं होता। और वह संपत्ति मैं अपनी इच्छा से किसी को भी अंतरित कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, विल कर सकता हूँ, मॉर्गेज सकता हूँ, बांट सकता हूँ, बेच सकता हूँ, मैं उसका एब्सोल्यूट ऑनर हूँ। लेकिन जो एंसेस्ट्रल संपत्ति होती है, जैसे मेरे पिताजी और उनके पिताजी या मेरे दादाजी, उनकी संपत्ति है, तो उस संपत्ति में मेरा जो है बाय बर्थ अधिकार हो जाता है। मेरे पिताजी मुझे उस संपत्ति से जो है बेदखल नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। अपनी उनकी अगर अर्जित संपत्ति है, उससे मुझे बेदखल कर सकते हैं। और आज तो भारत सरकार ने जो है, जो इस संबंध में नियम में जो परिवर्तन किया है, एक नया एक्ट और आ गया है, जिसमें जो सीनियर सिटीजन्स हैं, पेरेंट्स हैं,
अगर उनकी प्रोटेक्शंस के लिए, उनके वेलफेयर को देखते हुए एक व्यवस्था कर दी गई है कि अगर जो है औलाद जो है वो माँ बाप को तंग करती है, परेशान करती है, तो माँ बाप को ये अधिकार दिया गया है कानूनी कि वो उनका एविक्शन भी करा सके। मेरे एक मित्र हरिद्वार में, उन्होंने मेरे से सलाह की थी और मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल, अगर आपका जो पुत्र है वो आपका कहना नहीं मानता है या आपको परेशान करता है, तो आप निश्चित रूप से अपना मकान जो है, जो आपका स्वर्गित है, अपनी इनकम से बनाया हुआ है, उसे खाली करा सकते हैं। ये आज तक का जो है बिल्कुल जो है स्थिति, कानूनी स्थिति वो स्पष्ट यही है। तो ऐसी दशा में मैं समझता हूँ कि जो मेरे मित्र हैं जिन्होंने समस्या भेजी थी, इस समस्या का निराकरण हो गया होगा, वो उन्हें स्पष्टीकरण मिल गया होगा। यहाँ इस संदर्भ में मैं बात एक अवश्य कहता हूँ कि जो भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत बात सुनते हैं वो स्वतंत्र हैं मेरी बात को वो माने या ना माने, ये मेरी अपनी ओपिनियन, लीगल ओपिनियन है। वो स्वतंत्र हैं, वो किसी से भी और राय ले सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं और इस राय का परीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए वो मेरी राय से बाध्य नहीं किस तरह से भी हैं। ये कानूनी जो राय दी जाती है वो अपने अध्ययन अनुभव से दी जाती है। जो आज की कानूनी स्थिति है उसके बारे में ही मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये है कि आप स्वतंत्र हैं और आप जो है और मशवरे भी कर सकते हैं और उसका राय का परीक्षण कर सकते हैं और लोगों से भी जो कानूनविद हैं सलाह मशवरा कर सकते हैं। इसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों, इस संदर्भ में आज इतना ही मुझे कहना था। धन्यवाद। जय भारत।